हेलो बच्चों, एक बार पुनः आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लब विज्ञान इसलिए में रोहित कुमार गौड़ आपका स्वागत करता हूं। आपका जो एक बहुविकल्पी का सेशन चल रहा था, उस बहुविकल्पी सेशन के मध्य में ही हम आपको जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित है, जिसको हम नाम कह देते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को इसका प्रारंभ हुआ था, उसके बारे में जिक्र करूँगा। जिक्र करने से पहले मैं आप लोग को, क्योंकि शेरो शायरी का ज़माना भी है, ठीक है, तो मैं आपको छोटा सा एक शेर भी सुना देता हूँ। वो शेर मेरे जीवन से संबंधित है। जीवन से क्या, मेरे एक्चुअली में एक सीनियर रहते थे, जैसे उनकी कुछ अवस्था हो चुकी थी 35-40, तो उनके जैसे उनका विवाह सेट हो रहा था, लेकिन कहीं हो नहीं पा रहा था क्योंकि वो गरीब थे और बेरोजगार भी थे। तो तंगियों में उनका शादी जैसे सेट नहीं हो पा रहा था। तो बाद में उनका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर चयन हुआ। तो मैंने उनके लिए एक शायरी कहा जो उनको अच्छा भी लगा, और जब वो भी कभी सेमिनार अटेंड करने जाते थे तो उस शायरी को बोला भी करते थे कि जो लिखता है हमारे मुकद्दर की इबारत, जो लिखता है हमारे मुकद्दर की इबारत, वो तेरी सोच से कहीं ज़्यादा है या कहीं ज़्यादा बड़ा है। जो लिखता है हमारे मुकद्दर की इबारत, वो तेरी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा है। जिसे ठुकरा दिया तूने एक दिन बेरोजगार समझकर, आज वो लड़का तारों पर खड़ा है। तो वो शायरी जो बाद में भी कभी कहते थे सर, तुम्हारे सीनियर हैं, वो कहीं आज भी अगर सेमिनार अटेंड करते हैं तो उस बात को कहते हैं, क्योंकि इतनी दिन बाद उनको सफलता मिलती। लगभग 36 वर्ष की अवस्था में, 36-37 वर्ष की अवस्था में उसका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर उनका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब आपके आते हैं अध्ययन पे। तो आपका जो बहुविकल्पी का सेशन चल रहा था उसको छोड़ते हुए, बीच में ड्रॉप करते हुए, मैंने इसका जो भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित एक चैप्टर है, एक सेगमेंट है, एक टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को, ठीक है, गांधी जी द्वारा चलाया गया था। इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे, और इतना डिटेल बताएंगे कि इतना डिटेल आप इसके पहले पढ़े नहीं होंगे, ये मेरी पूरी गारंटी आप सभी से। इतना डिटेल में, इतना विधिवत तरीके से आप पढ़े नहीं होंगे। ये सिर्फ आपको ही नहीं काम देगा, बल्कि उन लोगों को भी काम देगा जो जो इस वक्त यूपीपी या अन्य वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी काम आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, आप एक गुजारिश है आप लोग से कि जो सोशल में पढ़ाता हूँ वो मैं जब कह दूँ कि आप इसको शेयर कर दो, क्योंकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं तो वो शेयर करने लायक होती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपके अलावा और कोई भी पढ़ सकता है, जो वनडे प्रिपरेशन करता है वो भी पढ़ सकता है। मैंने आपको दिखाया भी है इसका, ठीक है, परिणाम दिखाया भी है और उसको प्रमाण के साथ दिखाया है। तो इस चीज़ को आप शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करेंगे तो अन्य लोगों का भी भला होगा, क्योंकि मेरा मकसद है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच पाएं। ये वनडे एग्जाम में खूब चलने वाला चैप्टर है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और आपके कक्षा 10 में भी बहुत ज़्यादा पूछता है। कक्षा 9 से लेकर कक्षा 10 से लेकर ये आपके मिलता है ये मैथ तक के इतिहास में PhD भी करने जाएंगे तो भी ये मिलेगा चैप्टर आधुनिक भारत से। ठीक है, चलिए इस चैप्टर पर सीधा हम चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, पहले हम थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन है क्या, कैसे इसका प्रारंभ हुआ था। तो देखिए, जो भारत छोड़ो आंदोलन है 8 अगस्त 1942, ठीक है, जो भारत छोड़ो आंदोलन है देखो, जो भारत छोड़ो आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के अधीन एक तीसरा बृहद जन आंदोलन था। इस आंदोलन की विशेषता यह थी कि यह अपने पूर्ववर्ती दो से तात्पर्य जो पूर्ववर्ती 2 वृहद आंदोलन थे, जैसे जो असहयोग आंदोलन 1920 का असहयोग आंदोलन हो गया, 1930 का सबने अवज्ञा आंदोलन, जिसको आप नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, उस आंदोलन की अपेक्षा यह काफ़ी हिंसक था। इस हिंसक आंदोलन की, इसकी अपनी हिंसकता की वजह से यह आंदोलन काफ़ी चर्चित रहा। इसमें गांधी जी ने कुछ ऐसा हिंसात्मक रवैया भी अपनाया। हिंसात्मक रवैया क्या अपनाया, हिंसात्मक भाषण भी दिया, मंत्र भी दिया, जैसे करो या मरो का नारा दिया। इस वाक्यांश से, उनके इस नारे से, उनके इस मंत्र से सीधा स्पष्ट हो जाता है कि यह नारा, यह जो आंदोलन है, इसकी दिशा क्या रही होगी। ठीक है, इस आंदोलन से प्रभावित होकर, इस आंदोलन की रुख को देखकर, इस आंदोलन की रुख को देखकर, हिंसात्मक रुख को देखकर नेहरू ने भी कहा था कि हम एक ऐसे दुधारी तलवार से खेलने जा रहे हैं, जिसका
उल्टा प्रहार हमारे भी ऊपर हो सकता है। तो इसका प्रभाव, इसके रुख, इसकी जो रुखता थी, इसका जो रुझान था वो हिंसात्मक था अपने अन्य दो आंदोलन की अपेक्षा। तो सबसे पहले इसका हम परिचय देख लेते हैं। आप बताएंगे परिचय के तौर पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधीन तृतीय स्तर पर गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया सबसे बड़ा जन आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक है, अब इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी और इसका क्योंकि कोई भी आंदोलन ऐसी शुरुआत होता कांग्रेस के दिन, तो उस आंदोलन को शुरू के होने के पहले कांग्रेस के सामने प्रस्ताव लाना पड़ता था। तो कांग्रेस के सामने प्रस्ताव लाने के पहले, मतलब कांग्रेस के सामने प्रस्ताव जो भी लाया जाता था, कांग्रेस के सामने जो भी प्रस्ताव लाया जाता था, उसमें यदि इस चीज़ को पास कर दिया जाता था तो ही उस आंदोलन की जो है उस आंदोलन का चलाया जा सकता था। तो गांधी जी ने इसको पारित करवाने के लिए मुख्यतः दो इसके सामने बैठकें करवाई। एक वर्धा प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। वर्धा जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र आप लोग जानते होंगे, ठीक है। देखिए, नहीं जानते तो हम आपको दिखा देते हैं। ये गुजरात है, ठीक है। इस गुजरात की इस तरफ जो है ये महाराष्ट्र है, ये वर्धा है, यहाँ पर ही महाराष्ट्र में वर्धा है, ठीक है। इस वर्धा में वो एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी, CWC का मतलब होता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, कांग्रेस वर्किंग मतलब उसी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का जो एक बैठक बैठाई गई वर्धा में। वर्धा जो महाराष्ट्र में है, उस वर्धा में एक बैठक बैठाई गई। जो समय था 14 जुलाई 1942 को। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर कांग्रेस की एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठाई गई, जिसका उद्देश्य था कि जो आंदोलन गांधी जी प्रारंभ करने वाले हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके रूपरेखाओं पर चर्चा करना। तो कुछ वामपंथी इसका विरोध करने लगे जब ये आंदोलन लाया गया, जो ये रूपरेखा लाया गया, ठीक है, सामने लाया गया। तो कुछ वामपंथी जो नेता थे इनका विरोध करने लगे। तो इस वामपंथी नेताओं के विरोध के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने इसे काफ़ी मतलब गुस्सा कर काफ़ी से रुख होकर इस एक प्रतिक्रिया डाली। उन्होंने एक वाक्यांश कह डाला था जो एग्जाम्स में काफ़ी पूछता है, आप लोगों को भी डालना होगा कि अगर संघर्ष प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया, उन्होंने कांग्रेस को सीधा चैलेंज किया, यदि हमारा संघर्ष प्रस्ताव जो मैंने पेश किया है स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश के बालू से ही एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दूंगा जो कांग्रेस के आंदोलन से भी कहीं ना कहीं बड़ा होगा। तो इनके इसमें काफ़ी वो मतलब नाप्रसन्न हो गए थे, ठीक है। तो उन्होंने ये वाक्यांश दिया था। तो पहला वर्धा प्रस्ताव हुआ। वर्धा प्रस्ताव के बाद ही जैसे 1 अगस्त 1942 का समय आया। 1 अगस्त 1942 को, जैसे 1 अगस्त को तिलक दिवस मनाया जाता। तिलक की जो मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को हुई थी, जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जा रहा था। तो असहयोग आंदोलन के जिस दिन शुरू किया जाना था उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1 अगस्त को ही तिलक दिवस बीच में मनाया गया। और उसी तिलक दिवस के अवसर पर ही नेहरू जी ने कहा था, पूरी सभा के सामने कहा था कि हम एक ऐसे दोधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। ये वाक्यांश आप लोग याद रखिएगा, ये कोट कर देना है आप लोग को। नंबर अगर लेना है अच्छा तो आपको कोट कर देना है। फिर जो पहला अधिवेशन वर्धा प्रस्ताव हुआ था, दूसरा अधिवेशन आपका हुआ था कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन। ये इंपॉर्टेंट है। मुंबई में दूसरा अधिवेशन प्रारंभ किया गया था। वह समय था 7 अगस्त 1942। 7 अगस्त 1942 को मुंबई में एक फिर पुनः उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, पुनः समिति बैठाई, जिस समिति का जो प्रॉपर प्लेस था वो ग्वालियर टैंक मैदान था, ठीक है। अध्यक्षता इस जो समिति की, इसकी अध्यक्षता कौन की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इस प्रस्ताव को रखा, इसमें प्रस्ताव क्या थी? भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव रखा था। और प्रस्ताव पारित कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को जो प्रस्ताव पारित हो गया था। और उसी दिन 8 अगस्त 1942 के दिन ही इस प्रस्ताव को, मतलब इस जो आंदोलन को प्रारंभ कर दिया गया था। इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? गांधी जी ने तैयार किया था। इस जो प्रस्ताव रखा गया था उसको प्रस्तुत कौन किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सब पूछा जाता है बहुत एग्जाम में। समर्थन किसने दिया था? इसको समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसका मुख्य मंत्र या नारा क्या था? तो डू और डाई, करो या मरो। या फिर इसका वैकल्पिक नाम क्या था? तो अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति, इसको अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, दूसरे नाम से। और इसका केंद्र क्या था? तो इसका केंद्र पूर्वी यूपी। आप लोग इसको मैप में बनाइएगा, ठीक है। भारत का एक मैप बना लीजिएगा। भारत के मैप छोटा सा बना करके वहीं आप लोकेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये भारत है, ठीक है। इसी में पूर्वी यूपी यहाँ है, तो आप लोग ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। पूर्वी यूपी के बाद बिहार है। फिर आपका बिहार दिया है तो बिहार भी आप लोग कर सकते हैं ऐसे, ठीक है।
उसके बाद मिदनापुर, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में, ये पश्चिम बंगाल में है मिदनापुर, आप ऐसे कर सकते हो। फिर आपका पूछ दिया है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र वाला टोटल रीजन है क्योंकि यहीं पर प्रस्ताव पारित हुआ, तो ऐसे आप कर सकते हो। कर्नाटका, कर्नाटका ही महाराष्ट्र के ऊपर में है, ठीक है, ये गोवा है, ये कर्नाटका है दक्षिण में। तो इतने क्षेत्र आप लोग लोकेट कर सकते हो कि जो छेड़ा गया स्थान था वो कहाँ पर था, पूर्वी बिहार था, पूर्वी यूपी था, बिहार था, मिदनापुर था जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, महाराष्ट्र था और कर्नाटक था। तो इतना सब प्रश्न बनता है। अगला गांधी अब जो आंदोलन छेड़ा जाएगा उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होगा, कुछ न कुछ नारे होंगे, कुछ न कुछ कार्यक्रम होंगे। तो इस आंदोलन की भी जो कार्यक्रम थे कुछ, पहला जो इस तरफ से अगर देखिए, पहला जो कार्यक्रम इसका था तो सरकारी सेवक त्याग, गांधी जी ने जो आह्वान किया भारतीय जनता से, भारतीय सेनाओं से, भारतीय सरकारी पदों पर कार्यरत जो लोग थे उनसे भी उन्होंने आह्वान किया कि आप क्या करेंगे, सरकारी सेवक जो हैं वो त्यागपत्र नहीं देंगे बल्कि कांग्रेस से राजभक्ति जोड़ लेंगे। दूसरा क्या रहेगा कि सैनिक जो हैं, हमारे जो सैनिक, यदि हमारे जो भारतीय सैनिक उस पर भारतीय सेना में शामिल हैं, हमारे जो भारतीय सैनिक हैं वो अंग्रेजी सेना में शामिल हैं, वो त्यागपत्र नहीं देंगे बल्कि भारतीयों पर, जो भारतीय आंदोलनकारी रहेंगे उन पर गोली नहीं चलाएंगे। तीसरा क्या उन्होंने कहा कि छात्र स्कूल जाना बंद कर दें, जो छात्र है सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दें। चौथा क्या करेंगे, कृषक जो सरकार है, सॉरी जो कृषक हैं वो सरकार समर्थक जमींदार को, जो कृषक हैं वो सरकार समर्थक जमींदार को लगान न दें, जो सरकार के समर्थन के जो जमींदार हैं, सरकार का समर्थन करने वाले जो जमींदार हैं उनको लगान न दें। जो पांचवा है वो जो राजा महाराजा हैं जनता का सहयोग न करें, ठीक है, सॉरी जो राजा महाराजा हैं वो जनता का सहयोग करें ताकि जो आंदोलन है सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। इस तरह से इसके मुख्य कार्यक्रम आप लोग उसको पूछा जाएगा प्रश्न में, ठीक है। फिर अगला है, अब इन्होंने आंदोलन तो छेड़ दिया 8 अगस्त 1942 को। अब जब आंदोलन छेड़ेंगे तो उसकी कुछ प्रतिक्रिया भी होगी। अब वो प्रतिक्रिया भारतीय जनता में भी होगी, सॉरी पहले तो अंग्रेजों में होगी क्योंकि इन लोगों ने आंदोलन छेड़ा। फिर उस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो है, जो अंग्रेजों के जैसे अपनी प्रतिक्रिया दिखाएंगे, उसकी उस प्रतिक्रिया के स्वरूप भारतीयों के द्वारा भी कुछ प्रतिक्रिया दिखाई जाएगी। तो जो पहला भारतीय सरकार जो अंग्रेजी सरकार की जो पहली प्रतिक्रिया रही, उन्होंने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया। क्या चलाया? ऑपरेशन जीरो आवर। जो समय था 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त को अगले दिन ही उन्होंने 9 अगस्त 1942 को ही ऑपरेशन जीरो चलाया। उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन जीरो के तहत जितने भी लोग थे, क्योंकि ये इस बात से वो मतलब परिचित हो गया था इस समय जो आपका जो लिथगो, ठीक है, लिथगो उस समय का वायसराय था और जो विंस्टन चर्चिल था उस समय का पीएम था। वो इस चीज़ को जानता था कि गांधी जी को यदि समय दे दिया जाएगा तो ये जो आंदोलन है, नमक सत्याग्रह आंदोलन की भांति बिखरता है और फैलता चला जाएगा, इसका आग की तरफ फैलता चला जाएगा। तो उसने इस आंदोलन को कब्जे करने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या किया, उन्होंने तुरंत ऑपरेशन जीरो आवर चलाया। ऑपरेशन जीरो आवर का मतलब है कि एक ही घंटे के अंदर पूरी की पूरी जो लोग जो क्रांतिकारी हैं उनको रोका जाए, सबको रोक करके जेल में बंद कर दिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, पहला जो है महात्मा गांधी जी को पकड़ा, कस्तूरबा गांधी जी को पकड़ा और सरोजिनी नायडू, 3 लोगों को पकड़ करके पुणे के आगा खां जेल में, देखो कई बार एग्जाम में पूछता है, पुणे के आगा खां जेल में इनको बंद कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा जो रहा पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जो पंडित दूसरे क्रांतिकारी थे, उनका नाम था पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जो यूपी के पहले सीएम भी रहे थे, ठीक है। इनको पकड़ के अहमदनगर जेल में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, उनमें बंद कर दिया गया। तीसरे व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बागुड़ा जेल, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसमें बंद कर दिया गया। फिर चौथे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद कर दिया, बांकीपुर जो जेल है पटना में पड़ता है, वहाँ बंद कर दिया गया। जो पांचवें हैं जयप्रकाश नारायण, इनको पकड़ के हजारीबाग जेल में, जो कि झारखंड में पड़ता है, वहाँ पर इसको बंद कर दीजिएगा। जो छठे हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको पकड़ के अल्मोड़ा जेल, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, इस जेल में इनको बंद कर दिया गया। तो इस फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी पूछता है। इस तरह से ये अंग्रेजों की प्रतिक्रिया रही कि क्या क्या किया। फिर आगे चल के जब अंग्रेजों की प्रतिक्रिया अपनाई गई तो इस अंग्रेजों की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप अब भारतीयों ने क्या किया, इस चीज़ को आपको देखना है। अब भारतीय क्या करेंगे कि भारतीयों की प्रतिक्रिया रही कि उन्होंने क्या किया, अब वो लोग जगह जगह पर आंदोलन छेड़ना कर दिए। जो क्षेत्रीय स्तर पर जो क्षेत्रीय नेता थे, क्षेत्रीय जो क्रांतिकारी थे, वो अपना हर जगह जहाँ पर थे वहीं पर आंदोलन छेड़ना शुरू कर दिए। तो पहला क्या हुआ, एक पटना गोलीकांड हुआ। पटना गोलीकांड का मतलब पटना सचिवालय था, पटना सचिवालय में जो अंग्रेजी सरकार थी उसका एक सचिवालय था पटना में, और उस सचिवालय के सामने कुछ जो भारतीय क्रांतिकारी थे वो एकत्रित हो गए और भीड़ एकत्रित करके उसका वहाँ अनशन करना शुरू कर दिए। और वहाँ पर माना जाता है कि अंग्रेज इतना क्रोधित हो गया कि ठीक है, उसने उन पर गोलीबारी के आदेश दे दिया। और वहाँ पर माना जाता है कि 5-7 लोग जो है सीधे जैसे एक के बाद एक झंडे लेते चले गए, और जैसे जो जिसके हाथ में झंडा रहता था, जो सामने आता था उसको गोली चला दे, उसके ऊपर गोली मतलब चला दिया जाता था, उसको जान से मार दिया जाता था। तो जैसे एक लोग पे गोली पड़ती तो दूसरा कोई आकर झंडा थाम लेता था, फिर दूसरे पे गोली पड़ती तो तीसरा थाम लेता था, तीसरे पड़ती तो चौथा थाम लेता था। ऐसे करके लगातार 5 से 6 जो भारतीय वहाँ पर लगातार मारे गए थे, इसलिए काफ़ी विख्यात
कुख्यात रहा पटना गोलीकांड। ये पटना में हुआ था, ध्यान रखिए। पटना के सचिवालय के सामने कुछ भारतीय आंदोलनकारी जो थे वो एकत्रित हुए और उन एकत्रित आंदोलनकारियों पर गोलीबारी का आदेश अंग्रेजों द्वारा दिया गया और उस गोलीबारी के चलते उनके हाथ में जो तिरंगा था गिरने लगा। गिरते समय 5-5 मतलब एक एक करके क्रमशः 6 लोगों ने 5 से 6 लोगों ने उसको झंडे को पकड़ते गए, 6 लोगों पर गोलीबारी कर दी गई और 6 लोगों को जान से मार दिया गया। तो ये रहा है पटना गोलीकांड। दूसरा कांड हुआ था समानांतर सरकार की स्थापना की गई। समानांतर सरकार की स्थापना ये है कि जैसे एक सरकार तो केंद्र में चल रही अंग्रेजी सरकार, उसी सरकार के समानांतर जो है उसी सरकार के समानांतर एक भारतीयों के द्वारा भी जो सरकार स्थापित कर दी गई। कहाँ एक बलिया में स्थापित की गई, दूसरा गाजीपुर में, मिदनापुर में, ठीक है। फिर पश्चिम महाराष्ट्र के सतारा जिले में आपके वाई वी चौहान और अच्युत पटवर्धन, इन दोनों लोगों ने मिलकर वहाँ पर समानांतर सरकार की स्थापना की। फिर ये समानांतर सरकार की स्थापना हो गई, पटना गोलीकांड हो गया। फिर तीसरा इनका विरोध ये रहा कि भूमिगत आंदोलन चलाएंगे। भूमिगत आंदोलन से तात्पर्य कि छिप कर आंदोलन चलाया गया अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध, छिप कर आंदोलन चलाया गया कि ताकि उनको रोक दिया जाए या इनके शक्ति सामर्थ्य को कम कर दिया जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया कि जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण को मैंने आपको दिखाया था कि हजारीबाग जेल जो कि बिहार में है इनमें इनको बंद कर दिया गया था। तो हजारीबाग जेल से फांद कर ही, हजारीबाग जेल से निकल कर ही ये मतलब वह भाग गए थे और वहाँ भागने के बाद इन्होंने कुछ युवाओं के सहयोग से एक केंद्रीय संग्राम समिति की स्थापना की जिसका उद्देश्य था कि भारतीय स्वतंत्रता में अपना योगदान प्रदान करना। तो इस तरह से ये कुछ इसकी भारतीयों की प्रतिक्रिया मतलब भारतीय जनमानस की प्रतिक्रिया रही। फिर अगला है कांग्रेस, 3 वो रहा। फिर चौथा रहा कांग्रेस बॉम्बे रेडियो। कांग्रेस के द्वारा जो आपको बताएं कि कुछ लोग जैसे उषा मेहता हैं, बाबू भाई हैं और राम मनोहर लोहिया हैं, इन लोगों ने मिलकर पूरे भारत में जैसे उत्तर से देखा जाए, उत्तर से लेकर मद्रास तक भारतीयों को एक करने के लिए, भारतीयों को जगाने के लिए, मतलब आंदोलन के प्रति एक करने के लिए उन्होंने एक रेडियो चलाया जिसको कांग्रेस बॉम्बे रेडियो के नाम से जाना गया। और इनके ऊपर भी जैसे अंकुश लगाया गया। तो अंग्रेजों ने इनके ऊपर अंकुश लगाते हुए 2 लोगों को पकड़ के, उषा मेहता और बाबू भाई को पकड़ के 4 वर्ष की सजा दे दी गई, ठीक है, इनको सजा दे दिया गया। और राम मनोहर लोहिया क्या करते थे, ये नियमित रूप से बोला करते थे इनके बाद, ठीक है, नियमित रूप से उस चीज़ को बोला करते थे। अब इनके चलो मान लो ये तो भारतीयों की प्रतिक्रिया रही, लेकिन अब क्या प्रतिक्रिया होगी गांधी जी की, क्योंकि गांधी जी हिंसावादी नहीं थे, अहिंसावादी थे, अहिंसा के पुजारी थे। तो वो क्या करेंगे, इस आंदोलन से काफ़ी खफा हुए और ऐसा ही आंदोलन आपको बताएं तो वो समय याद कीजिए, चौरा-चौरी कांड, पहला जो आंदोलन चला था असहयोग आंदोलन चला था। तो उस असहयोग आंदोलन में भी चौरी चौरा कांड जो हुआ था, चौरी चौरा कांड में लगभग 21 जो सिपाही थे उनको आग के हवाले कर दिया गया था। पूरे मतलब चौरी चौरा नामक स्थान पर गोरखपुर में पड़ता है, वहाँ पर उनको आग के हवाले कर दिया गया था। तो इस घटना से प्रभावित होकर गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है उसको भी वापस ले लिया था। कुछ ऐसी ही घटना अब इसमें भी घटने जा रही थी कि गांधी जी ने क्या किया, अब गांधी जी इससे खपा क्योंकि पूरे देश में हिंसा प्रतिहिंसा की सिचुएशन बन रही थी, हिंसा प्रतिहिंसा की सिचुएशन बनी थी और इसी के विरोध में, क्योंकि वे अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है, हिंसक थे नहीं, अहिंसा के पुजारी थे, तो पूरे देश में हिंसा चल रही थी क्योंकि कहीं पर तोड़फोड़ चल रहा था। भारतीयों द्वारा जब जो सरकारी कामकाज उसको बाधित करने का प्रयास किया जा रहा था, जो भारतीय जो अंग्रेजी सड़क है उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा था, अंग्रेजी कामकाज जिसको रोकने का प्रयास किया जा रहा था, तो उसमें झड़पें होती थी, किसी की जान जाती थी, ठीक है। तो इन सब के विरोध को देखते हुए, हिंसा प्रतिहिंसा को देखते हुए गांधी जी ने क्या किया, जो पुणे आगा खा, क्योंकि इनको पुणे के आगा खा जेल में, इनको आगा खा पैलेस में इनको गिरफ्तार किया गया था, तो वहीं पर समय था 10 फरवरी 1943 को और इसी दिन उन्होंने MS अडे, जयकर और HP मोदी जैसे ये लोग थे, तो उसी दिन उन्होंने क्या किया था कि अब 10 फरवरी 1943 को उपवास रख लिया, ठीक है, अनशन पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए और उनका समर्थन करने के लिए MS जयकर और HP मोदी ने उनका समर्थन किया। अब अंग्रेजों की प्रतिक्रिया क्या रही कि अंग्रेज अब इस बात से हटे नहीं। उसी समय विंस्टन चर्चिल, क्योंकि मैंने आपको बताया था उस समय जो वायसराय है लिलिथगो था और जो प्रधानमंत्री था वो विंस्टन चर्चिल था। तो विंस्टन चर्चिल क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी प्रारंभ हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था क्योंकि 1945 तक चला था, 38 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध भी चला था। तो क्योंकि उस समय जो ब्रिटेन था पूरे विश्व को कब्जा करने का प्रयास कर रहा था, पूरे विश्व में विजेता के तौर पर स्थापित हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध में भी अपनी पैर लगभग जमा चुका था। तो वो कह रहा था, उसने एक यहाँ पर एक वाक्यांश दिया था कि जब मैं दुनिया से जीत रहा हूँ
हूँ तो इस बुढ़े से कैसे हार सकता हूँ। गांधी जी की तरफ इंगित करते हुए कहा कि जब हम पूरी दुनिया में जीत रहे हैं, पूरी दुनिया में अपनी विजय का डंका फहरा रहे हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में अपनी विजय का पताका फहरा रहे हैं, तो हम इस मामूली वृद्ध व्यक्ति से हम कैसे, इस मामूली बुढ़े से हम कैसे हार सकते हैं। तो उन्होंने जो विंस्टन चर्चिल थे, इनकी उपवास पे ध्यान न देते हुए पूरी के पूरे कार्यक्रम को चलने दिया, उस पर इसको नज़रअंदाज कर दिया। और जो वायसराय लिथगो है, इन्होंने लोगों पर गोलीबारी का आदेश दे दिया। विंस्टन चर्चिल ने इनको आदेश दिलवाया और लिथगो ने क्या किया, पूरे जो लोग एकत्रित थे, जो लोग विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का, उन पर जो है गोलीबारी का आदेश दिया, मतलब करवा दिया। और आदेश करवाने के प्रतिक्रिया स्वरूप उसमें कई लोग मारे गए, जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक की जान गई। अंग्रेजों जब गोलीबारी, क्योंकि जब गोली होती है किसी व्यक्ति, जात, मजहब की उम्र, किसी चीज़ का लिहाज नहीं करती, गोली सिर्फ उसका उद्देश्य होता है जान लेना। तो उसमें कई वयोवृद्ध भी जान गए, कई बच्चियों की भी मतलब मृत्यु हो गई, जाने चली गई। तो जैसे 73 वर्षीय वृद्ध थी, वो महिला थी जिसका नाम मातंगरी हजारा था, उनकी मृत्यु हुई। उदाहरण स्वरूप मैंने 2 लिख दिया है, आप लोग इसको कोट कर सकते हो, वहाँ लिख सकते हो। और जैसे 13 वर्षीय एक लड़की थी जिसका नाम था कनकलता बरुआ, उनकी भी हत्या हो गई इस मामले में, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा मैटर रहा। लास्ट में क्या हुआ, गांधी जी ने निर्णय लिया कि शायद इतना हिंसा प्रतिहिंसा ठीक नहीं है, और गांधी जी ने भी थोड़ा सा चालाकी दिखाई कि जब अंग्रेजों के कान पर जूं नहीं रहेंगे कि उनके उपवास का जब कोई मतलब निकला, तो गांधी जी ने चालाकी दिखाई। उन्होंने सोचा कि इसका शायद कोई मतलब नहीं निकले, तो उन्होंने क्या किया, 21 दिन किया। आप लोग इस चीज़ को प्रश्न पूछा है कितने दिन के उपवास के बाद, कई बार एग्जाम से पूछा है। तो 21 दिन के उपवास के बाद 3 मार्च 1943 को उन्होंने अपना जो उपवास था उसको वापस ले लिया। और उस उपवास के वापस लेते ही पूरा का पूरा आंदोलन को वापस लेने का गांधी जी ने निर्णय ले लिया। और इसका परिणाम अंततः ये निकला कि पूरा का पूरा आंदोलन जो है समाप्त हो गया। तो इस तरह से जो भारत छोड़ो आंदोलन है, जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, 8 अगस्त 1942 से प्रारंभ होकर लगभग ये जो समय है 3 मार्च 1943 को इस वक्त समाप्त हो गया। हालांकि मैं देखूं, अगर देखा जाए पूरे के पूरे आंदोलन की चर्चा की जाए, पूरे के पूरे आंदोलन का विश्लेषण किया जाए, तो आंदोलन अपने घोषित उद्देश्य में सफल तो ना रहा, लेकिन अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो उस समय गांधी जी की जो महत्ता है वो लोगों के सामने और बढ़ गई। और इन सब का समायोग रहा, इन सब का संयोग रहा, वो इसके पहले के 2 जो आंदोलन रहे और गांधी जी का जो लास्ट आंदोलन है, इन सब का परिणाम रहा कि 1947 में चल करके क्लीमेंट एटली ने एक एटली योजना पारित किया, एटली घोषणा दिया, एटली जो घोषणा पत्र जारी किया, एटली डिक्लेरेशन पारित करवाया, जिसमें उल्लेख किया गया था कि भारत को आज़ादी दे दी जाए, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा इन सब का समायोग रहा, इन सब का संयोग रहा कि भारत जो है 1947 में आज़ादी को प्राप्त किया, ठीक है। तो इन सब का जो हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन है, ठीक है, इसका परिणाम रहा, ये रहा, ठीक है। इसके कार्यक्रम क्या रहे, इसके क्या क्या रूपरेखा रही, कैसे एग्जाम से पूछ सकता है, वो सब मैंने आप सबको दे दिया। आपका उत्तर भी बखूबी हो सकता है, आपका भविष्य भी इसमें, भविष्य के प्रश्न जो बनेंगे इसमें बन सकते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करवाइएगा, ठीक है, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, सबको और सबका भला हो सके। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लगे रहिए चैनल के साथ, ठीक है।